नमस्कार सभी भाइयों को, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं एसडीआर पाठशाला के इस मंच पे। और जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी कि मैं आप लोगों की जो है आपकी जीएस को कवर करूंगा। जीएस कवर करने में मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी आपके सेंटर के एग्जाम्स हैं, जितने भी सेंटर्स के एग्जाम्स हैं और आपकी स्टेट की हिमाचल प्रदेश में जितने भी एग्जाम्स आते हैं उसका जो कंटेंट है मैं आपको जो है फ्री में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ इस कोर्स के अंदर। ये फाउंडेशन बैच जो है वो शुरुआत हो रही है हमारी हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश की जीएस की जो है मैं शुरुआत करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको हल्का सा बताता हूँ कि करना कैसे है, हमें पढ़नी कैसे पड़ती है अपनी हिमाचल प्रदेश की जीके। हिमाचल प्रदेश की जीके को पढ़ने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या पार्ट कंटेंट हमें देखना है इसके अंदर। जियोग्राफी, हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी, हिमाचल प्रदेश की पॉलिटी, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमिक्स और आपका जो है स्टैटिक भाग, आपका जो है स्टैटिक पार्ट, ये सभी जो हैं आपके स्तंभ होते हैं हिमाचल प्रदेश के। अगर आप इन सभी के ऊपर जो है फोकस करोगे तो आपकी हिमाचल प्रदेश जो है कंप्लीट होगी। अब हम शुरुआत करें, अगर मैं बताऊं आपको जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी के अंदर पढ़ने के लिए आप लोगों के पास बहुत से रिलीफ्स होते हैं आपकी धरती के ऊपर। जितने भी रिलीफ्स है जैसे कि झरने, आपकी नदियां, आपके जो है पर्वत, चोटियां, वो सभी के सभी हिमाचल प्रदेश की हम कौन से जियोग्राफी के अंदर सभी चीजों को पढ़ेंगे। उसके बाद आपकी पॉलिटी की हिमाचल प्रदेश जो है सबसे पहले हम देखेंगे कि बना कैसे, हिमाचल प्रदेश गठन एक्चुअली में हुआ कैसे है। उसके अलावा जो है प्रशासनिक ढांचा हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन से कमीशन है, ये सभी के सभी हम कहां पे देखेंगे, आपकी पॉलिटी में। उसके बाद इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिकली हमारा हिमाचल प्रदेश कितना संपन्न है, क्या क्या जो है कौन से पार्ट, कौन से सेक्टर जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम किसमें देखने वाले हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर। हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म, हिमाचल प्रदेश की आपकी ट्रांसपोर्टेशन, सारी की सारी फैसिलिटीज और अन्य चीजें क्या देखेंगे हम, हिमाचल प्रदेश का जो बजट है, हिमाचल प्रदेश का जो बजट है आपका, और हिमाचल प्रदेश का जो इकोनॉमिक सर्वे है, ये दोनों चीजें हम किस में देखेंगे, आपका इकोनॉमिक्स में देखेंगे। उसके अलावा आपका स्टैटिक भाग रहता है, जैसे कि फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ना पड़ता है, इंपॉर्टेंट फेमस आपकी जो प्लेसेस है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर देखेंगे हम। उसके अलावा आपके बुक्स वगैरह बहुत से टॉपिक्स जो होते हैं वो स्टैटिक में देखते हैं। और इन्हीं के मुकाबले जो है एक बहुत बड़ा भाग होता है हिमाचल प्रदेश का जो हमें पढ़ना है, वो होती है आपकी हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री। हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री ये जो है इनके मुकाबले एक बहुत बड़ा भाग है, क्योंकि हिस्ट्री को अगर मैं देखूं तो इसको मैं दो भागों में इसको जो है डिवाइड करता हूं। किन दो भागों में, एक तो आपकी हिस्ट्री जो हम पढ़ते ही हैं, कैसे कि हिमाचल प्रदेश की जो एंशिएंट हिस्ट्री में क्या हाल था, हिमाचल प्रदेश का जो मेडिवल हिस्ट्री है और हिमाचल प्रदेश की जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ये सारी की सारी चीजें देखनी है। कहीं ना कहीं अंग्रेज जब भारत आए तो थोड़ा ना थोड़ा इनका कहीं ना कहीं जो है इंपैक्ट हिमाचल पे भी रहा था। क्या था वो इंपैक्ट, क्या रहा था उनका इंपैक्ट, वो सारी की सारी हम मॉडर्न में देखते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम मॉडर्न में देखते हैं। उसके अलावा जो है हम रूलर्स की, हम जो है क्या देखते हैं, रूलर्स की हिस्ट्री को हम 12 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है समाप्त करते हैं। 12 की 12 जो डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं उसके अंदर जो है हम इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हम रूलर्स की हिस्ट्री पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की। अगर मैं शुरुआत कर रहा हूं इस कोर्स की, तो सबसे पहले आप लोगों को जो है मैं करवाऊंगा हिमाचल प्रदेश की पॉलिटी के बारे में। और इसके अंदर जो पहला टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा हिमाचल प्रदेश का गठन, कि हमें देखना पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश की एक्चुअली में कहानी थी क्या, हिमाचल प्रदेश का जो गठन है वो एक्चुअली में हुआ कैसे है। रिलीफ्स बात की बात है, झरने नदियां बात की बात है कि हिमाचल में देख रहे हैं हम कि ये नदी यहां से बह रही है, कौन से जिले से जा रही है। पहले जिला देखना पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश का जो आज हमें वर्तमान में देखने को मिलता है कि 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे हिमाचल प्रदेश के पास हैं। ये बने कैसे थे, तो हम शुरुआत करेंगे आपके हिमाचल प्रदेश की पॉलिटी से। पहली ये आपकी जो है एक कहानी के रूप में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, एक कहानी के रूप में जो है हिमाचल प्रदेश की पॉलिटी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। बुक्स के अंदर आपको टॉपिक मिलेगा हिमाचल प्रदेश का गठन। ये टॉपिक रहेगा आज का हमारा, हिमाचल प्रदेश का गठन। नोट्स की आप लोगों ने जो है टेंशन नहीं लेनी है। टेलीग्राम जो हमारा चैनल है, टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है, उसका जो हम आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो है लिंक मिल जाएगा। वहीं से आप लोगों को जो है हैंड रिटन नोट्स मेरे मिल जाएंगे, मेरे हैंड रिटन नोट्स जो हैं वहां से आप लोग ले सकते हो। और साथ साथ आप जो है शॉर्ट नोट्स अभी बना सकते हो। आप कहानी समझने में जो है ध्यान दीजिए, कहानी को समझने में ध्यान दीजिए। अभी मैं आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ कि हमारा जो भारत था, आप लोगों को पता है ये भारत जो था कहीं ना कहीं गुलाम हो गया था एक समय में जो है गुलाम हो गया था। जब अंग्रेजों ने जो है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसके बाद अंग्रेजों ने व्यापार के साथ साथ
आपके इंडिया के प्रशासन के अंदर भी धकल दी और हमारा भारत जो है गुलाम बन गया, हमारा भारत जो है गुलाम बन गया। कहीं ना कहीं अंग्रेज जब अंग्रेज भारत आए तो इन्होंने जो है भारत को जीत लिया। किन से जीता? इन्होंने जीता भारत को भारत के राजाओं से, भारत में जो है रियासतों को हराया, भारत की रियासतों को हराया और रियासतों से जो है आपके भारत के अंदर 552 के आसपास रियासतें थी, 552 के आसपास रियासतें थी, इनसे जो है भारत को छीन लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। अब जब अंग्रेज जा रहे थे आपके 1947 में, अंग्रेज जब वापसी कर रहे थे, अपना जहाज चढ़ रहे थे, तब देखने को मिलता है हमें कि अंग्रेजों ने क्या किया कि हमने जैसे आप लोगों को गुलाम बनाया था, हमने जैसे पूरे भारत को गुलाम बनाया था, हम उसी हाल पे जो है आज भारत को आजाद कर जा रहे हैं। हम भारत को क्या करके जा रहे हैं? आजाद करके जा रहे हैं। मतलब कि जब आए तो उन्होंने रियासतों से भारत को छीना और जब जा रहे हैं तब भी भारत को किस हाल में छोड़कर जा रहे हैं? राजाओं के हाल में छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज देखने को मिलती है, एक कैच मिलता है यहाँ पे देखने को। क्या कैच मिलता है? कि भारत तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों का गुलाम था, अब भारत जब आजाद हो रहा है तो क्या एक्चुअली में आजाद हो रहा है? क्या एक्चुअली में जो है भारत आजाद हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि आपके राजा दोबारा से शासन करेंगे प्रजा के ऊपर। अब जो है कौन, अंग्रेजों की जगह कौन बैठ जाएंगे? दोबारा से राजा बैठ जाएंगे। लेकिन भारतीय सरकार चाहती थी कि हम भारत को अब विकसित देश बनाएं, हम भारत को जो है आगे जो है कई सालों में आगे जो डेवलपिंग कंट्रीज में से एक बनाएं, हम डेवलप्ड कंट्रीज में से एक बने। तो भारतीय सरकार का जो है पूरा का पूरा मकसद यही था कि हम रियासतों से जो है भारत को हटा दें, हम भारत को जो है रियासतों से हटा दें और हम खुद जो है शासन करें, हम जो है खुद भारत के ऊपर शासन करें और इसको जो है एक स्वरूप दें, इसको एक प्रशासनिक स्वरूप दें, एक इसको जो है बाउंड्रीज दें कि क्या क्या जो है वहां के लोगों को सुविधा मिलेगी, वो सरकार देखेगी। वो कौन देखेगी? सरकार देखेगी और भारत जो है आगे डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। उसी के लिए आप लोगों की पहली हम जो है गठन जो पढ़ेंगे आपका हिमाचल प्रदेश का, वो डेट वाइज पढ़ेंगे। डेट वाइज जो है आप लोगों को समझ भी नहीं, आप लोग ऐसे सोचोगे कि यार इतना ईजी था ये, इसमें दुनिया भर के फैक्ट्स है। अगर आप लोग बुक्स में देखोगे इस चीज को, अगर बुक्स में देखोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, कहानी समझ नहीं आएगी। आप किस चीज पे सोचोगे? आप सोचोगे कि नहीं यार रट्टा मार लेता हूं, लेकिन रट्टा मारने से एग्जाम जो है नहीं निकलते दोस्त। अब देखिए पहली तारीख अगर मैं देखूं 15 अगस्त 1947, आप सभी को पता है कि क्या हुआ था? बिल्कुल सर पता है क्या हुआ था कि भारत को जो है आजादी मिल गई थी, भारत को जो है आजादी मिल गई थी। और किस हाल में अंग्रेज छोड़ के गए भारत को? रियासतों के हाल पर ही छोड़ के गए। दोबारा से किसके हाल पे छोड़ के गए? राजाओं के हाल पर छोड़ के गए। ठीक है, उसके बाद क्या किया भारतीय सरकार ने? जो ऑफर देना था भारतीय सरकार ने ऑफर दे दिया कि जितने भी राजा हैं भारत के अंदर, जितने भी राजा हैं वो सभी के सभी अपना जो है शासन छोड़ दें, और पावर किसको सौंप दें? पावर जो है इंडियन गवर्नमेंट को सौंप दे, ताकि इंडियन गवर्नमेंट जो है विकास कर सके, ताकि इंडियन गवर्नमेंट जो है विकास ला सके पूरे देश के अंदर। देखिए उसके बाद क्या किया जाता है? जैसे ये ऑफर दिया सभी रियासतों को, तो एक रियासत आपने नाम सुना होगा रियासत का, ठियोग। आपने जो है ठियोग रियासत नाम सुना होगा, शिमला की एक मशहूर रियासत है ये। इस ठियोग रियासत ने जो है इस ऑफर को सबसे पहले अवेल किया। ये ठियोग रियासत जो है ये पहली रियासत बनती है भारतीय संघ में विलय होने वाली पहली रियासत कौन सी बनती है? आपकी ठियोग रियासत बनती है। केवल और केवल हिमाचल की नहीं, पूरे भारत में पहली रियासत कौन सी थी? आपकी ठियोग रियासत थी। कौन सी तारीख को जो आपकी ये जुड़ती है भारतीय संघ में? 17 अगस्त 1947 को, आजादी के 2 ही दिन के बाद जो है ठियोग के राजा उस समय कर्ण सिंह हुआ करते थे। उन्होंने जो है अपना शासन जो है समाप्त किया। उन्होंने जो है नाम लिख लीजिए करण सिंह जो है राजा थे। इन्होंने जो है पावर को छोड़ दिया और भारतीय संघ में विलय होने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद देखते हैं हिमाचल का हल्का सा हाल देखते हैं कि जैसे वर्तमान में आपको देखने को मिलता है कि 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और सब कुछ प्रशासन वगैरह सब कुछ सही चला हुआ है। ऐसा नहीं था दोस्त, ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? कि जो आपका हिमाचल हुआ करता था, हिमाचल जो है आप लोगों को पता है हिमालय की गोद में बसता है, शिवालिक एरियाज में बसता है हिमाचल। तो कहीं ना कहीं जो है ये पहाड़ी क्षेत्र
था, ये पहाड़ी क्षेत्र था। जैसे एज कंपैरिजन में अलग अगर स्टेट्स की अगर मुझे डेवलपमेंट करनी है तो थोड़ी सी मेरे को यहाँ पे मुश्किल देखने को मिलेगी। किस बात की? बाउंड्रीज की मुश्किल देखने को पड़ेगी। हल्का सा जो एरिया है वो इतना पहाड़ी है कि कनेक्टिविटी जीरो है, कनेक्टिविटी बहुत कम है। तो इसको हिमाचल बनाना बहुत मुश्किल था, इसको हिमाचल बनाना बहुत मुश्किल था। इससे ज्यादा बेहतर क्या कर सकती थी, इससे ज्यादा बेहतर क्या कर सकती थी उस समय ये कर सकती थी सरकार की हिमाचल को जो है बांट दे, हिमाचल को बांट दे। जो ऊपर का एरिया है आपका लाहौल स्पीति चंबा का एरिया, ये जो है पहाड़ी क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर के साथ रहेगा तो विकास कर पाएगा। ठीक है, अगर इस साइड का एरिया देखूं मैं, किन्नौर शिमला, इस साइड का देखूं सिरमौर का एरिया देखूं, अगर यूपी उत्तराखंड के साथ मिल जाए तो विकास कर पाएगा। आपका बिलासपुर कांगड़ा इस साइड का क्षेत्र जो है आपका, अगर पंजाब के साथ मिल जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि पंजाब भी जब डेवलप होगा तो ये क्षेत्र भी उसके साथ जो है डेवलप होगा। ये थिंकिंग थी उस समय कि हम कुछ ऐसा करेंगे। लेकिन इस थिंकिंग के खिलाफ जो है हिमाचल के बहुत नेता खड़े हुए थे। बहुत नेता जो है, हम आगे पढ़ेंगे नेताओं के बारे में, आप लोगों को ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सारे नेताओं के बारे में आप फैमिलियर हो जाओगे, उन नेताओं के आप फैमिलियर हो जाओगे। यहाँ पे ये समझिए कि नेता चाहते थे कि हम जो है एक पहाड़ी क्षेत्र हैं, हमारे पास अपनी भाषा है पहाड़ी, हमारे पास अपना आर्ट है, हमारे पास अपना कल्चर है, तो कहीं ना कहीं हम जो है खुद को डेवलप करें और हम जो है अपना एक पहाड़ी संघ बनाएं। क्या मैं टर्म क्या बोल रहा हूं? पहाड़ी संघ बनाएं। पहाड़ी संघ मतलब आपका जो है एक स्टेट, एक राज्य, कौन सा राज्य? पहाड़ी संघ राज्य बनाए। हिमाचल प्रदेश का नामकरण उस समय नहीं हुआ था, तो वो चाहते थे कि हम अपना जो है एक पहाड़ी संघ बनाए। जैसे जैसे रियासतें जो है भारतीय सरकार को सत्ता सौंप रही थी, अपना शासन जो है भारतीय सरकार को सौंप रही थी, नेताओं के अंदर उतना ही जज्बा जाग रहा था। क्या जज्बा जाग रहा था? कि मुझे जो है हिमाचल को जो है एक साथ रखना है, हमें जो है हिमाचल को एक साथ रखना है, हमें भी हिमाचल चाहिए, हमें भी अपना पहाड़ी संघ चाहिए। तो देखिए, पहाड़ी संघ के लिए जो है हिमाचल प्रदेश के नेताओं ने क्या किया? हिमाचल प्रदेश के नेताओं ने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया। हिमाचल में क्या किया? एक लोकतांत्रिक सरकार का जो है गठन करती है। हमारे जो है नेता एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन करते हैं, और इस सरकार की जो है कोई डेट ऐसी दी हुई नहीं है, कोई डेट जो है किसी बुक में ऐसे मेंशन नहीं है, लेकिन हम ये बोलते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार जो थी आपकी, जो लोकतांत्रिक सरकार जो थी, इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष जो थे वो थे आपके सूरत राम प्रकाश जो है इस लोकतांत्रिक सरकार के जो है अध्यक्ष थे। प्रश्न अगर आता है हिमाचल प्रदेश की लोकतांत्रिक सरकार के जो है अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे सूरत राम प्रकाश ने जो है अध्यक्षता की थी इस सरकार की। और इसका मोटो क्या था? इस सरकार का यही मोटो था कि मुझे पहाड़ी जो राजा हैं, जो लोग हैं, उनको एक साथ रखना है। अगर एकता रही तो हम इस कार्य में सफल हो जाएंगे, हम पहाड़ी संघ बना लेंगे। और इसी के लिए जो है इन्होंने कार्य करने शुरू किए। लेकिन एज सच इस सरकार के द्वारा कुछ रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते। इस सरकार के द्वारा कुछ रिजल्ट्स ला नहीं पाई ये सरकार, इसीलिए जो है फेल हो जाती है, ये सरकार जो है फेल हो जाती है। अब जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर अगली डेट जो हम पढ़ेंगे 17 अगस्त 1947 के बाद अगली डेट हम जो पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम 26 जनवरी 1948। अगले साल पे चेंज होती है बात, अगले साल पर जो है बात आ जाती है। इस साल क्या किया गया? लोकतांत्रिक सरकार से कुछ अच्छा हासिल नहीं हो पाया, इसीलिए जो है इस तारीख को एक अस्थायी सरकार बनाने की सोच की गई कि हम जो है अस्थायी सरकार बनाएंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर। और इस अस्थायी सरकार के जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे आपके शिवानंद रामोल जो है इस अस्थायी सरकार के अध्यक्षता करेंगे। इसी अस्थायी सरकार को हम हिमाचल प्रदेश की अंतरिम सरकार भी बोलते हैं। इसी अस्थायी सरकार को हम जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश भी बोलते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं कि अगर अभी नोट्स बना रहे हो तो रुक जाओ, कहानी को समझने की कोशिश करो, इस कहानी को समझिए कि मैं क्या चीज बता रहा हूं, क्या सिनेरियो चल रहा है। हिमाचल को जो है उस समय फील करिए आप लोग कि नहीं यार, कुछ अस्थायी सरकार जैसा रहा होगा, और शिवानंद रामोल समझा रहा होगा। क्या समझा रहा होगा राजाओं को? कि आप लोगों को जो है एक साथ मिलकर हमें पहाड़ी संघ के लिए लड़ना है, कब तक हम शासन करते रहेंगे, कब
तक ये राजा महाराजाओं वाला काम चलता रहेगा। अब जो है भारतीय सरकार भी डेवलपमेंट चाहती है। भारतीय सरकार भी कह रही है कि मुझे जो है आप प्रशासन सौंप दीजिए, मैं आप लोगों को, मैं पूरे भारत को जो है सजाऊंगा, मैं पूरे भारत को जो है एक सजा दूंगा, उसको जो है एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में जो है हम आगे लेकर बढ़ेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जो है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा हमें पूरे के पूरे आपके हिमाचल के अंदर। और इसीलिए जो है पहाड़ी संघ भी चाहते हैं हम पहाड़ी संघ चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पहाड़ी लोग जो है एक राज्य में रहे और ये हिमाचल की जो वादियां हैं ये हिमाचल प्रदेश बने। ये बहुत दूर का विजन था उनका, ये बहुत दूर का विजन था और आगे जाकर प्राप्त होगा। अभी हम देखते हैं कि ठीक है, शिवानंद रामोल ने जो है अस्थायी सरकार बना ली, एक अंतरिम सरकार बना ली। इसी को हम प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आपका जो है हिमाचल प्रदेश भी कहते हैं। ये सभी नोट्स आपको लोगों को जो है मेरे हैंड रिटन टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाद में आप लोग आराम से नोट बना लीजिएगा, पहले समझने पे ध्यान दीजिएगा कि बुक्स में सारी चीजें दी हुई हैं, ये बुक्स में दी हुई हैं। अगर बुक से आप लोगों को समझ आ रहा होता तो आप जो है यहाँ पे नहीं आए होते, आप लोग जो है यहाँ पे नहीं आए होते। ठीक है, तो 26 जनवरी 1948 को एक अस्थायी सरकार बन गई। अब ये अस्थायी सरकार कार्य शुरू करेगी। अब ये अस्थायी सरकार क्या करेगी, अब ये अस्थायी सरकार जो है कार्य शुरू करेगी। और पहला कार्य क्या करती है, पहला कार्य ये करती है कि ये एक मीटिंग बुलाती है। ये क्या बुलाती है, एक सम्मेलन बुलाती है। इस सम्मेलन जो है, ये सम्मेलन कहाँ पे बुलाया गया, एक रियासत में बुलाया गया। उस रियासत का नाम था आपका भगाट, जो कि वर्तमान में क्या है आपका सोलन, इसीलिए इसको भगाट सम्मेलन, इसको सोलन सम्मेलन भी कहते हैं। जिस दिन अस्थायी सरकार का गठन हुआ उसी दिन ये सम्मेलन बुला लिया गया था। ये सम्मेलन कब से कब तक रहा था आपका, 26 से लेकर 28 जनवरी 1948। देखिए इसी दिन जो है आपकी अस्थायी सरकार बनी थी और इसने जो है भगाट के अंदर इन्होंने नेताओं ने जो है एक सम्मेलन बुला लिया। कहाँ पे बुलाया, आपका सोलन में बुलाया, भगाट में बुलाया। और कब से कब तक चला ये सम्मेलन, 26 से लेकर 28 जनवरी 1948 तक ये सम्मेलन चलता है। और इस सम्मेलन की अगर अध्यक्षता की बात करूं तो भगाट के राजा उस समय हुआ करते थे आपके दुर्गा सिंह जो थे, दुर्गा सिंह है, ये उस समय जो है भगाट सोलन के राजा हुआ करते थे। और राजा ने ये कहा कि आप लोग जो है सोलन में आए हो, आप लोग भगाट में आए हो, मेरी रियासत में आए हो, मैं जो है अध्यक्षता करूंगा। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, दुर्गा सिंह के द्वारा की जाती है। इस सम्मेलन को हम पढ़ क्यों रहे हैं, इस सम्मेलन को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है 2 इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं। क्या 2 इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं? पहला कार्य आपका पहला कार्य ये था कि इन्होंने जो है, इन राजाओं ने, इन नेताओं ने मिलकर एक बैठक की। और इस कार्य में जो है, इस बैठक में क्या किया, इस बैठक में जो है आपका एक पहाड़ी रियासती संघ बनाया। एक पहाड़ी रियासती जो है इन्होंने संघ बनाने के लिए जो है एक प्रस्ताव तैयार किया। क्या, पहाड़ी रियासती संघ प्रस्ताव तैयार किया। प्रस्ताव तैयार करना पड़ा इनको प्रस्ताव तैयार करना पड़ा। इन्होंने इसके अंदर जो है एक प्रस्ताव तैयार किया, पूरा डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दिए कि हमें जो है पहाड़ी रियासती संघ चाहिए। और इसके लिए इन्होंने एक प्रस्ताव तैयार किया जो कि हम जो है इंडियन गवर्नमेंट के आगे, हम भारतीय सरकार के आगे रखेंगे। भारतीय सरकार जो है इस प्रस्ताव को पढ़कर ये समझेगी कि नहीं, हमारा जो ये मिशन है, हमारा पहाड़ी संघ हमें चाहिए, ये पूरा हो। दूसरा कार्य क्या होता है, दूसरा कार्य होता है कि यहाँ पे जो है हम बार बार हिमाचल प्रदेश को पहाड़ी संघ बुला रहे हैं, कुछ नामकरण वगैरह हुआ नहीं था उस समय, तो यहाँ पे जो है पहाड़ी संघ को एक नाम दिया जाता है। इस पहाड़ी संघ को जो है एक नाम दिया जाता है और इस पहाड़ी संघ का नाम क्या है, वर्तमान में आपका जो है हिमाचल प्रदेश का जो है नामकरण कर दिया जाता है। किसके द्वारा, दिवांकर दत्त शर्मा के द्वारा जो है नामकरण कर दिया जाता है इस सम्मेलन के अंदर। अब जो है आप लोगों को समझ आ गई होगी चीज कि देखिए, दुर्गा सिंह ने अध्यक्षता की भगाट सम्मेलन की 26 से लेकर 28 जनवरी 1948 तक, ये मतलब 2-3 दिन जो है ये सम्मेलन चला। इसके अंदर एक प्रस्ताव तैयार हुआ, ये प्रस्ताव इंपॉर्टेंट है, आगे हम दोबारा इस प्रस्ताव की जो है चर्चा करेंगे आगे जाके, है ना। तो हिमाचल प्रदेश का इसके अंदर नामकरण हो गया। क्या, किसके द्वारा किया गया, दिवांकर दत्त शर्मा के द्वारा नाम किया गया। आप लोग जो है ये नाम पहले भी जान चुके हैं, आप लोगों को जो है इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनको लग गया पता कि हिमाचल प्रदेश का नामकरण किसके द्वारा किया गया। अब देखिए क्या किया गया। अब देखिए 26 से 28 जनवरी आपका सोलन सम्मेलन खत्म होता है। अब थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश के ऊपर फोकस करते हैं। हिमाचल प्रदेश और वो ऑफर जो भारतीय सरकार ने दिया था, जो वो चीजें बोली थी कि हम जो है चाहते हैं सारी रियासतें जो है अपनी पावर छोड़ दें, और भारतीय संघ में विलय हो जाए। ठियोग रियासत 17 अगस्त 1948 को बन गई थी, पहली रियासत, वो चीज हमने पड़ी। लेकिन एक रियासत थी यहाँ पे आपकी सुकेत।
एक रियासत है मंडी, मंडी आपका जो वर्तमान में है ये 2 रियासतों में बटा हुआ था, एक आपकी मंडी रियासत है, एक सुकेत रियासत। एक रियासत थी सुकेत, ये नहीं चाहती थी कि मैं जो है भारतीय संघ में विलय हूं, ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुकी थी। ये कहती थी कि मैं स्वतंत्र हूं, अंग्रेज जा चुके हैं, मेरे सामने मेरी प्रजा है, मैं यहाँ का राजा। सुकेत का राजा था उस समय लक्ष्मण सेन, देखिए ये राजा था उस समय, लक्ष्मण सेन जो है सुकेत का राजा होता था। ये चाहता था कि मैं अपने आप जो है स्वतंत्र रहूं, मैं जो है शासन करूं, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी पहाड़ी संघ की, मुझे ज़रूरत नहीं है आपके भारतीय संघ, हम जो है भारतीय संघ में नहीं विलय होंगे। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखें, जो ये एरिया है सुकेत के बाहर का एरिया, ये चाहता था कि हम एक पहाड़ी संघ बनाएं। नेताओं की मीटिंग हुई, अभी हमने पढ़ा सोलन सम्मेलन, सभी नेता आए हुए थे, आपके राजा आए हुए थे, ये चाहते थे कि हम जो है इस एरिया को पहाड़ी संघ बनाएं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि बीचों बीच एक रियासत खुद को स्वतंत्र करके बैठी हुई है, और बाकी बाहर का एरिया कह रहा है हमें जो है पहाड़ी संघ बनाना है। तो कहीं ना कहीं नेताओं के दिमाग में आ गया, नेताओं के दिमाग में क्या है कि इस लक्ष्मण सेन का कुछ करना पड़ेगा भाई साहब, इस लक्ष्मण सेन का कुछ करना पड़ेगा। और इसी लक्ष्मण सेन के खिलाफ इन्होंने क्या किया, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है हम सुकेत सत्याग्रह जिसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, सुकेत सत्याग्रह किया गया 18 फरवरी। हमने अभी 26 जनवरी 1948 की बात की थी, अगला महीना फरवरी आता है, तारीख आपकी 18 फरवरी 1948 को जो है ये सत्याग्रह शुरू किया जाता है। इस सत्याग्रह शुरू करने में क्या किया गया, एक सत्याग्रही बुलाए गए, थोड़ी सी भीड़ बुलाई गई, और उस भीड़ की अध्यक्षता के लिए, अब अध्यक्षता तो करनी पड़ेगी, और इस सत्याग्रह की अध्यक्षता के लिए, इसको हेड करने के लिए जो है बुलाया जाता है किसको, पंडित पदम देव को बुलाया जाता है। पंडित पदम देव आप लोगों ने सुना होगा, हम पढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कविराज किसको कहा जाता है, तो आपके पंडित पदम देव को हिमाचल प्रदेश का कविराज कहा जाता है। और इन्हीं को जो है ये जिम्मा सौंप दिया गया, ये जिम्मा जो है इनको सौंप दिया गया। क्या जिम्मा सौंपा गया कि आपको जो है लक्ष्मण सेन के आपकी रियासत में जाना है, उनकी रियासत में जाना है, उनको समझाना है। तो 18 फरवरी 1948 को जो है ये निकल जाते हैं, 18 फरवरी 1948 को निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं आपके 25 फरवरी 1948 को। 25 फरवरी 1948 को क्या करते हैं, सुकेत की जो राजधानी थी सुकेत की राजधानी थी सुंदरनगर, इसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, और लक्ष्मण सेन भाग जाता है। कहां पे भागता है, ये भागता है भाई साहब दिल्ली, वहां पे भागता है किसके पास, भारतीय सरकार के पास। भारतीय सरकार को बताता है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है रियासत के अंदर, और जो है लोगों के अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है। मेरे तरफ जो है आपके पंडित पदम देव के द्वारा नेतृत्व करती हुई एक सत्याग्रहियों की टुकड़ी आई है, सत्याग्रहियों ने जो है मेरी राजधानी सुंदरनगर के ऊपर कब्जा कर लिया, मैं आपके पास आया हूं। तो पूछा जाता है कि क्या रीजन रहा होगा, क्यों ये सत्याग्रही जो है भड़के हुए हैं, कुछ तो रीजन रहा होगा। इन्होंने कहा कि मैं भारतीय संघ में विलय होने से इनकार कर रहा था। तो देखिए आप भारतीय सरकार के पास ही जा रहे हो और उन्हीं का ऑफर ठुकरा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आपको जो है ज्यादा बेनिफिट किस में मिलेगा कि यदि आप जो है अपनी पावर को सौंप दे, आपने अपनी पावर को सौंप दे। और लक्ष्मण सेन जो है 25 फरवरी 1948 को तैयार हो गया। 25 फरवरी 1948 को क्या हो गया, तैयार हो गया कि मैं जो है अब रियासत को भारतीय संघ में विलय होने के लिए जो है छोड़ रहा हूं, कि हमारी जो है अब रियासत जो है भारतीय संघ में विलय हो सकती है। तो ये सुकेत सत्याग्रह था। कई बार प्रश्न आता है, क्या आता है, ये प्रश्न आता है कि सुकेत सत्याग्रह जो है आपका, इसके बारे में जो है कौन से अखबार में छपा था, कौन से न्यूज़पेपर में जो है ये सुकेत सत्याग्रह के बारे में छपा था। द ट्रिब्यून आप लोगों ने सुना है ना, द ट्रिब्यून जो है अखबार है, इसके अंदर जो है इस अखबार में जो है इस सत्याग्रह के बारे में एक हेडलाइन छपी थी, और हेडलाइन ये थी 7 days that shook the world। ये जो है आपकी हेडलाइन छपी थी इस अखबार में, द ट्रिब्यून में, इस सत्याग्रह के बारे में। आप लोगों को जो है ये सत्याग्रह समझ आ गया होगा, आगे चलते हैं। अब देखिए वापस थोड़ा सा आते हैं। अब यहाँ पे आपका जो है टिक लग गया, कि नहीं, ये था आपका
ये था सुकेत, ये मना कर रहा था। अब जो है सारे तैयार हैं, अब जो है सारे तैयार हैं। अब हिमाचल प्रदेश में जो है कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो मिलने से मना कर रहा है, सब मिलने के लिए अब तैयार हैं। ठीक है, तो हमें पता है पहाड़ी संघ के लिए आपकी अस्थायी सरकार बनी हुई थी, इन्होंने बहुत से कार्य किए। अभी तो हमने एक पढ़ा कि सोलन सम्मेलन बुलाया, पहाड़ी रियासती संघ प्रस्ताव तैयार किया गया, हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया गया। अब थोड़ी सी कहानी को जो है आगे बढ़ाते हैं, अब थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तारीख लेकर आते हैं हम 2 मार्च, अगला महीना चल पड़ा है 2 मार्च 1948, 2 मार्च 1948। यहाँ पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स, इनके जो अध्यक्ष थे, इसके हेड जो थे वो थे सीसी देसाई जो हैं, सीसी देसाई जो थे वो हेड थे, अध्यक्ष थे इस समय इनके, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स ये संभाल रहे थे। तो इन्होंने जो है एक मीटिंग बुलाई, इस मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स ने जो है मीटिंग बुलाई 2 मार्च 1948 को। और इस मीटिंग के अंदर किस किस को बुलाया, एक तो हिमाचली रियासतों को बुलाया और साथ में ही पंजाब की रियासतों को बुलाया, साथ में किसको, पंजाब की रियासतों को बुलाया। और इनको सामने जो है, इनके सामने एक विलय पत्र रख दिया गया। अब विलय पत्र पे इनको साइन करने के लिए कहा गया, इनको विलय पत्र पे साइन करने के लिए कहा गया कि हम जो है अब विलय पत्र पे आप लोग साइन कर दीजिए, हम थोड़ा सा डिजाइन करना चाहते हैं, हम थोड़ा सा भारत को जो है वो डिजाइन करना चाहते हैं, आप लोगों की सिर्फ हमें जो है मंजूरी चाहिए, आप लोगों की क्या चाहिए, मंजूरी चाहिए। तो आपके जो है हिमाचल के राजा थे, वहां पे पंजाब के राजा थे। अब देखिए जो नेता थे कौन, नेता थे आपके दुर्गा सिंह थे आपके। दुर्गा सिंह ने क्या कहा कि हमारा जो है भाई साहब आप विलय पत्र देखिए, वही विलय पत्र कहां पे, कौन सा विलय पत्र, जो हमने सोलन सम्मेलन में तैयार किया था भाई साहब, सोलन सम्मेलन में जो हमने तैयार किया था वो विलय पत्र आप देखिए। हमारा जो एक प्रस्ताव है वो उसको एक बार चेक करिए भाई साहब। लेकिन सीसी देसाई बोल देते हैं कि हमें जो है आपका कोई भी विलय पत्र, हमें आपका कोई भी प्रस्ताव जो है नहीं देखना, हमें ना आपकी मांगे सुननी है। आप लोग आए हैं इस विलय पत्र पे साइन करने के लिए, इस विलय पत्र पे साइन करिए और अपना कार्य करिए। लेकिन उस समय नेता जो है चले जाते हैं, राजा चले जाते हैं यहाँ से, और इस मीटिंग को समाप्त करके निकल जाते हैं आपके 8 मार्च, अगली तारीख जो हमें पढ़नी है 8 मार्च 1948। ये नेता जो है किसके पास जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जाते हैं। ये राजा वहां पे जाते हैं, वहां पे बैठते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, इनको जो है स्टेट्स का जिम्मा सौंपा गया था कि आप लोगों को जो है स्टेट्स का जिम्मा सौंप रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा सा डिजाइन करना है, किस प्रकार से जो है हम सारी चीजों को जो है रख सकें। ठीक है, तो उनके पास जाते हैं और वहां पे जो है ये प्रस्ताव दिखाते हैं। कौन सा प्रस्ताव, पहाड़ी रियासती संघ का प्रस्ताव उनको दिखाते हैं, उनको बताते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हमारा लक्ष्य है पहाड़ी संघ बनाना। लेकिन विलय पत्र पे हमें जो है हमारी बिना मांगे सुने ही साइन करने के लिए कहा गया है, हमें बिना मांगे सुने ही हमसे साइन मांगे गए हैं, तो हमने साइन नहीं किए। लेकिन हम जो है आपके पास आए हैं, आप हमारी मांगे सुनिए, हम इसीलिए साइन करेंगे कि कल को ये विजन जो हमने देखी है, पहाड़ी संघ जो हम बनाना चाहते हैं, ये कायम है, ये चीजें जो हम कर सके। तो उस समय आश्वासन दे दिया जाता है इनके द्वारा, और आश्वासन देने के बाद ये कहा जाता है कि ठीक है आप साइन करिए और हिमाचल प्रदेश जो है जरूर बनेगा, हिमाचल प्रदेश जो आपने सोचा है वो जरूर बनेगा। और ये लोग जो है साइन कर देते हैं, अब नेक्स्ट डेट जहां से आप लोग जो है अक्सर अपना गठन पढ़ना शुरू करते हैं, जहां से आप लोगों ने अक्सर अपना गठन पढ़ना शुरू किया है, वो डेट आप देखिए, आप लोगों के दिमाग में आ जाएगी 15 अप्रैल 1948। ठीक है, 15 अप्रैल 1948 हमें पता लगता है कि हिमाचल प्रदेश का गठन हो गया। आपका कौन से, किस प्रस्ताव के तहत हुआ, ये प्रस्ताव वही था भाई साहब, पहाड़ी रियासती संघ प्रस्ताव, उसको देखा गया था। उसके बाद जो है उनको आश्वासन दिया गया था, नेताओं को, राजाओं को आश्वासन दिया गया था कि आप साइन करिए, आप साइन कर दीजिए, आप लोगों का हिमाचल प्रदेश का जरूर गठन होगा और ये आगे जाके विकसित होगा, जैसे और स्टेट्स होंगी ये विकसित होगा। लेकिन हम जो है इसको राज्य के रूप में जो है गठन नहीं कर सकते, हम इसका जो है राज्य के रूप में गठन नहीं कर सकते, हम इसको एक प्रांत बना सकते हैं, हम इसको जो है एक मुख्य आयुक्त क्षेत्र बना सकते हैं। एक नाम आती है आपकी मुख्य आयुक्त क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी एरिया। तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन है 15 अप्रैल 1948 को, ये एक राज्य के रूप में नहीं हुआ, राज्य नहीं बना हिमाचल प्रदेश जो है एक मुख्य आयुक्त क्षेत्र बना। मुख्य आयुक्त क्षेत्र भी आपका जो है एक क्षेत्र के रूप में तो बन गया, एक पहाड़ी संघ तो बनाने में कायम रहा। अब जो है मुख्य आयुक्त क्षेत्र बना, ये कौन से, 15 अप्रैल 1948 को। पूछा जाता है कि कितनी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन है वो 30 रियासतों को मिलाकर हुआ था भाई साहब।
इस 30 रियासतों में से जो आपकी 26 रियासतें थी ये हिमाचली थी, ये हिमाचल की खुद की थी। इसको हम बोलते हैं शिमला हिल स्टेट्स। इसको क्या बोलते हैं हम? शिमला हिल स्टेट्स, इसको बोला जाता है शिमला हिल स्टेट्स। 26 रियासतें, और 4 रियासतें आपकी जो है पंजाब की थी। 4 रियासतें जो है आपकी पंजाब की थी। आप लोगों को ध्यान होगा सीसी देसाई से मिलने दो जगह के लोग गए थे, एक आपके हिमाचल के नेता और एक आपके पंजाब के नेता गए हुए थे। तो देखिए यहाँ पे देखिए आपके जो है ये 4 रियासतें हमें कहाँ से मिली है? पंजाब से मिलती है, और 30 रियासतों को जो है जोड़ दिया जाता है और हिमाचल प्रदेश का जो है गठन कर दिया जाता है। राज्य के रूप में नहीं, एक मुख्य आयुक्त क्षेत्र के रूप में जो है हिमाचल प्रदेश का जो है वो गठन कर दिया जाता है। इस समय जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है लगभग जनसंख्या की बात करूं तो 9,35,000 के आसपास 9,35,000 के आसपास जो है जनसंख्या हुआ करती थी। और इस समय हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ ये 24 तहसीलों के रूप में और 2 उप तहसील के रूप में, मतलब टोटली आपकी 26 तहसीलों के रूप में, जिसमें से 24 आपकी तहसीलें थी और 2 जो है उप तहसीलें थी। हिमाचल प्रदेश को जो है चार डिस्ट्रिक्ट्स में बांट दिया गया। कौन से थे वो? आपके थे मंडी, महासू, चंबा और सिरमौर। मंडी, महासू, चंबा और सिरमौर 4 जो है डिस्ट्रिक्ट्स में बांट दिया गया था। हिमाचल प्रदेश का जो एरिया था, हिमाचल प्रदेश का एरिया था 27,018 किलोमीटर स्क्वायर। 27,018 किलोमीटर स्क्वायर का जो है हिमाचल प्रदेश के पास एरिया था। अब कोई सरकार थोड़ी थी, राज्य थोड़ा था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था एज अ चीफ कमिश्नरी एरिया के रूप में। हिमाचल प्रदेश का गठन किस रूप में हुआ था? मुख्य आयुक्त क्षेत्र के रूप में हुआ था। और इस समय हिमाचल प्रदेश के अंदर आपके एनसी मेहता जो है हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त बन जाते हैं। और उप मुख्य आयुक्त इन्हीं के सलाह के लिए इन्हीं से नीचे की जो है पोस्ट थी ईपी मुन जो है इनसे नीचे की पोस्ट थी। ये जो है आपके हिमाचल प्रदेश के प्रथम उप मुख्य आयुक्त बनते हैं। आप लोगों को याद रखना है, कई बार प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश जब मुख्य आयुक्त क्षेत्र बना तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त बताइए कौन थे? एनसी मेहता थे। उप मुख्य आयुक्त कौन थे? आपके ईपी मुन हुआ करते थे। ठीक है, इस समय की बात थी आप लोगों की। ये हिमाचल प्रदेश का गठन हो गया, हिमाचल प्रदेश का जो है गठन हो गया। अब हिमाचल प्रदेश में जो है थोड़ा सा विकास के रूप में कार्य जो है सोच रही थी सरकार। क्या सोच रही थी कि हमें जो है थोड़ा सा हमें क्या करना है? डेवलपमेंट करनी है हिमाचल प्रदेश के अंदर। लास्ट हमारा क्या है? अंतिम लक्ष्य क्या है कि हिमाचल प्रदेश को डेवलप बनाना है। और डेवलप कैसे बनाएंगे? अगर ये आपके जो है हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त क्षेत्र के रूप में कुछ कार्य कर पाएगा तभी तो बनेगा भाई साहब। अगर ये मुख्य आयुक्त क्षेत्र के रूप में कुछ आपका जो है डेवलपमेंट करेगा, एनसी मेहता और ईपी मुन कुछ डेवलपमेंट लाएंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने जो है केवल और केवल हिमाचल में क्या संभाला? लॉ एंड ऑर्डर संभाला। उसके अलावा कुछ भी जो है अर्थव्यवस्था में इनके जो है इन्होंने दखल नहीं दी। और नेता जो है वैसे ही परेशान थे। नेता क्या परेशान हुए कि हिमाचल प्रदेश का गठन तो हो गया, लेकिन डेवलपमेंट कहाँ पे है भाई साहब? डेवलपमेंट कहाँ पे है? रुक सा गया है, सब कुछ रुक सा गया है। और इसीलिए इन नेताओं ने एक सजेशन दिया। क्या सजेशन दिया? आपके मुख्य आयुक्त को, उप मुख्य आयुक्त को, कि हम लोग जो है आपको एडवाइस देना चाहते हैं, हम लोग जो है आपको सलाह देना चाहते हैं। क्या सलाह देना चाहते हैं? बहुत सी सलाहें कि हिमाचल प्रदेश को आगे कैसे बढ़ाएं। तो उन्होंने ठीक है आप सलाह दीजिए, आप एक काउंसिल बना लीजिए, आप जो है एक समिति बना लीजिए। सलाहकार समिति बनाई गई। इन्हीं नेताओं के द्वारा क्या बनाया गया? एक एडवाइजरी काउंसिल बनाया गया। डेट पूछ ली जाती है कब बनाया गया था? 30 सितंबर आपका 1948 को 30 सितंबर 1948 को एक एडवाइजरी काउंसिल बना ली जाती है। एक मुख्य आयुक्त के जो है सलाह के लिए एक सलाहकार समिति बना ली जाती है और सलाह देनी शुरू हो जाती है। सलाह देने लगे, टाइम टू टाइम सलाह मिलती थी, लेकिन कुछ कार्य नहीं हुआ। आखिरी में ये चाहते थे कि सरकार बने तो एक बात में मजा आ जाए। अगर सरकार बने हिमाचल के अंदर मुख्य आयुक्त क्षेत्र के रूप में जो है हिमाचल प्रदेश डेवलप नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं उस समय जो है कांग्रेस भी उभर रही थी। आपकी जो जवाहरलाल नेहरू है वो भी चाहते थे, वो भी आपके जो है 1952 में हम लोकसभा के जो है इलेक्शंस देखेंगे, उस समय में देखेंगे हमारे जो है प्रधानमंत्री बन जाते हैं, कांग्रेस की सरकार आती है। तो यहाँ पे जो नेता थे, कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, उन्होंने जो है कहा कि हम इस सलाहकार परिषद से, इस एडवाइजरी काउंसिल से जो है त्याग पत्र दे देंगे। और वैसा ही हुआ भाई साहब, वैसा ही हुआ 1951 में जैसे ही इलेक्शंस आने लगे इन नेताओं में से कौन से नेताओं ने? जो कांग्रेस के थे, कांग्रेसी नेताओं ने जो है त्याग पत्र दे दिया इस सलाहकार समिति से। सलाहकार समिति भी समाप्त हो गई और इन नेताओं ने कहा
इन नेताओं ने कहा कि हमें जो है मुख्य आयुक्त क्षेत्र के रूप में जो है कुछ मजा नहीं आ रहा है, कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रही है, हमें जो है सरकार चाहिए, हमें सरकार चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो है अब सरकार है कुछ ना कुछ करेंगे, भारतीय सरकार के लोग, कुछ भारतीय संघ जो है कुछ ना कुछ करेगा हिमाचल के अंदर। यहाँ तक आप लोगों को जो है चीजें समझ आ रही होंगी, बहुत बेसिक, बहुत कहानी के रूप में, एक कहानी के रूप में सारी चीजें चल रही हैं। हम सिर्फ और सिर्फ डेट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। 1971 तक जाएंगे, अभी 1971 तक जाएंगे हम, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है अब कहीं ना कहीं चाहते थे कि हम मुख्य आयुक्त क्षेत्र को छोड़ दें, जो एक आपकी चल पड़ी है, आपकी कमिश्नरी एरिया थे, हम इससे जो है हट जाएं, इससे हट जाएं। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। 1951 में क्या किया जाता है, हिमाचल प्रदेश को जो है पार्ट सी का जो है पार्ट सी का दर्जा दे दिया जाता है, जिसको हम ग श्रेणी राज्य बोलते हैं। ग श्रेणी का जो है आपको दर्जा दे दिया जाता है। क्या होता है, देखिए मैं आप लोगों को हल्का सा बताता हूं। मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो भारत था, अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने इस भारत को किससे जीता, इन्होंने जीता है आपके जो है राजाओं से, रियासतों से जीता अंग्रेजों ने। अब जब छोड़ कर गए 1947 में, तब किन के हाथ में छोड़ के गए, तब भी ये राजाओं के हाथ में पूरे भारत को छोड़ के गए। लेकिन भारतीय सरकार ने जो ऑफर दिया था कि आप सभी जो हैं भारतीय संघ में विलय हो जाइए, तो सारी की सारी मोस्टली रियासतें जो है भारतीय संघ में विलय हो जाती है। जैसे ही भारतीय संघ में विलय होती है तो भारतीय सरकार ने क्या कहा, हम पूरे भारत को 4 स्टेट्स में बांट देंगे, हम 4 स्टेट्स में बांट देंगे। इनका नाम कुछ इस प्रकार होगा, पार्ट ए राज्य, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। इसके अंदर जो है हम पूरे भारत को आपको जो है बांट देंगे। उन्होंने कहा हम पार्ट ए के अंदर ऐसे राज्यों को रखेंगे, ऐसे क्षेत्रों को रखेंगे जिसके ऊपर जो है डायरेक्टली शासन रहा हो ब्रिटिशर्स का, डायरेक्टली जो है किसका शासन रहा हो, ब्रिटिशर्स का। पार्ट बी के अंदर हम जो है देशी रियासतों को रखेंगे जहां पे राजा महाराजाओं का शासन था। पार्ट सी के अंदर हम ऐसे क्षेत्रों को रखेंगे जहां पे मुख्य आयुक्त थे, एक जो है आपका चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। और पार्ट डी के अंदर हम आपकी जो है यूनियन टेरिटरी रखेंगे। आपको जब मैं इंडियन पॉलिटी कराऊंगा उस समय के बाद आपकी इंडियन पॉलिटी भी शुरू हो जाएगी, वहां पे आप लोगों को जो है बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी आप इतना समझिए कि 4 पार्ट्स में पूरे भारत को डिवाइड कर दिया गया। पार्ट ए में वो रखे गए जो ब्रिटिशर्स के अंडर थे, पार्ट बी में आपकी देशी रियासतें प्रिंसिली स्टेट्स आई, पार्ट सी के अंदर आपके जो है कमिश्नरी एरिया मुख्य आयुक्त क्षेत्र आए, और पार्ट डी में आपके यूनियन टेरिटरी आए। अब देखिए हिमाचल प्रदेश 1948 में गठन लेता है। हिमाचल प्रदेश का गठन होता है किसके रूप में होता है भाई साहब, अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले, मुख्य आयुक्त क्षेत्र के रूप में होता है। और एज पर द लॉ मुख्य आयुक्त क्षेत्र कौन से के अंदर आएगा, पार्ट सी का राज्य बनेगा मुख्य आयुक्त क्षेत्र। तो हिमाचल प्रदेश 1951 में कौन से पार्ट में आएगा, मुख्य आयुक्त क्षेत्र के रूप में आपका जो है ये पार्ट सी के दर्जे में आ जाएगा। पार्ट सी का दर्जा जो है इसको मिल जाता है 1951 में। अब सरकार तो आई नहीं, पार्ट सी आने से सरकार थोड़ी आ गई, लेकिन एक गिफ्ट और मिलता है हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है विधानसभा का भी गठन कर दिया जाता है, विधानसभा आ जाती है हिमाचल प्रदेश के अंदर। अब विधानसभा के इलेक्शंस होंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश के अंदर आप लोगों को अगर मैं बताऊं 36 विधानसभा सीटों के रूप में जो है हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का गठन हो गया, और इस पे इलेक्शंस होने शुरू हो जाते हैं। और इलेक्शन जो है जब रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं इन 36 में से 24 सीटें जो है कांग्रेस के द्वारा जो है जीत ली जाती है। कांग्रेस के द्वारा जो है 24 सीटें जीत ली जाती है, और कांग्रेस जो है हिमाचल प्रदेश में सर्वप्रथम अपनी सरकार बनाती है। और सरकार बनाने के बाद जो है आपके हम देखते हैं वाई एस परमार जो है नेता के रूप में थे, शुरू से नेता के रूप में थे। ये जो है सीएम बनते हैं। अब देखिए 2 पॉइंट्स पूछे जाते हैं आपका। 1951 में हिमाचल प्रदेश जो है कौन सा दर्जा था हिमाचल प्रदेश का, पार्ट सी का दर्जा था। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है विधानसभा का गठन कब किया गया था, 1951 में किया गया था। जैसे ही आपका पार्ट सी का राज्य बना, आपका विधानसभा का गठन हो गया, तो 1 मार्च 1952 को हिमाचल प्रदेश में एक उपराज्यपाल नियुक्त किया जाता है। जहां भी पार्ट सी का, जो भी इस पार्ट सी के अंडर थे, वहां पे एक उपराज्यपाल को जो है नियुक्त कर दिया जाता है। और आपके हिम्मत सिंह, पूरा नाम है इनका मेजर जनरल हिम्मत सिंह जो है ये उपराज्यपाल बन जाते हैं हिमाचल प्रदेश के, प्रथम उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर बन जाते हैं हिमाचल प्रदेश के। कौन सी तारीख को, 1 मार्च 1952 को बन जाते हैं। उतना में हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा में इलेक्शंस हुए 36 सीटों पे, उसका भी रिजल्ट आ जाता है, और रिजल्ट ये रहता है कि आपकी कांग्रेस जीत जाती है 24 सीटें। कांग्रेस जो है कितनी सीटें जीत जाती है, 24 सीटें। और वाई एस परमार जो है सीएम फेज थे, और ये जो है क्या बनते हैं, सीएम बनते हैं। कौन सी तारीख को शपथ लेते हैं, 24
24 मार्च आपके 1952 को, 24 मार्च 1952 को जो है सीएम जो है वाई एस परमार जो है शपथ ले लेते हैं, ये सीएम बन जाते हैं। कई बार प्रश्न ये आता है, थोड़ा सा डेप्थ में पूछ लिया जाए अगर आप लोगों से, कि जब वाई एस परमार पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं हिमाचल प्रदेश के, तो इनको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उस समय कोई राज्यपाल तो था नहीं, आपको पता है कि राज्यपाल ही जो है आपके मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है, तो राज्यपाल तो कोई था नहीं। और इस समय जो है आपके उप राज्यपाल हुआ करते थे हिम्मत सिंह, मेजर जनरल हिम्मत सिंह, और इन्हीं के द्वारा जो है वाई एस परमार को शपथ दिलाई जाती है। वाई एस परमार के द्वारा इनको जो है शपथ दिलाई जाती है। उसके अलावा विधानसभा से आपके प्रश्न पूछ ले जाएंगे। विधानसभा से जो है बहुत से प्रश्न आ जाते हैं। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं? पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा जब गठन हुआ तो इसके स्पीकर कौन थे? प्रथम स्पीकर बताइए, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बताइए। प्रथम, ये सभी हम फर्स्ट ही पढ़ेंगे, जितने भी पढ़ेंगे हम सारे के सारे पहले ही होंगे, प्रथम ही होंगे। पहले जो है विधानसभा के अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे आपके जयवंत राम। कौन थे भाई साहब? जयवंत राम। ठीक है, जयवंत राम थे ये। पूछा जाता है कि विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे आपके कृष्ण चंद जो है ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा थी, जो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की, इसके मुख्य सचिव कौन थे? इसके मुख्य सचिव कौन थे? विधानसभा के प्रथम मुख्य सचिव इसके मुख्य सचिव पहले थे एनसी नंदी जो है ये पहले आपके हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मुख्य सचिव बनते हैं। प्रश्न ये भी आता है कि हिमाचल प्रदेश के ओवरऑल हिमाचल प्रदेश के प्रथम जो है मुख्य सचिव कौन थे? प्रथम मुख्य सचिव पूरे हिमाचल के थे आपके के एल मेहता। ये थोड़ी सी चीजें हैं, ये थोड़े से फैक्ट्स हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं अक्सर बच्चों को। अक्सर जो है बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं लगता विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो विधानसभा जो थी आपके, उसके अध्यक्ष थे जयवंत राम। जो आपकी विधानसभा थी उसके उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम कृष्ण चंद। हमारी हिमाचल प्रदेश जो विधानसभा थी इसके प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? आपके एनसी नंदी थे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम मुख्य सचिव। अगर मैं ओवरऑल सिंपल यही पूछूं कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो आपके के एल मेहता थे। हिमाचल प्रदेश के प्रथम आपके उप राज्यपाल कौन थे? हिम्मत सिंह। प्रथम आपके जो है सीएम कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे? आपके वाई एस परमार। ये थोड़े से आपके जो है फैक्ट्स हैं किससे रिलेटेड? विधानसभा से रिलेटेड। ठीक है, अब आगे जो है हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक आप जो है, आपका सिर्फ यही कार्य है कि आप लोग जो है एसडीआर पाठशाला को सब्सक्राइब करें। आप जो है बेल आइकन को दबा दें, जैसे ही आपको अगला पार्ट मिले आप लोगों के पास जो है नोटिफिकेशन आ जाए। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे आप लोग जो है इस चीज को जो है नोट्स के रूप में इस चीज को जो है बार बार सुने, इस कहानी को सुनोगे, ऐसे याद हो जाएगा, जैसे मैं बता रहा हूं अभी ऐसे ही याद हो जाएगा आप लोगों को। नोट्स के लिए आप लोगों ने जो है यहाँ पे चीजें समझी हैं, यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया है? चीजों को समझा है, इस कहानी को समझा है। नोट्स के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में देखिए, आप लोगों को हम टेलीग्राम का जो है हमारा चैनल जो है टेलीग्राम के, उसके ऊपर लिंक दे देंगे और वहां से आप लोगों